हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने 11th क्लास का जो आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बताया था, आज हम उसको प्रैक्टिकली बताना चाहेंगे। और यहाँ पर देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने a = c+l से बातें की थी। जो कोई भी कारण हो, हमारा एसेट्स या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा और हमारा इक्वेशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो आज हम सोच रहे हैं जो कुछ पॉइंट्स देकर आपको बनाना सिखाएं, जो बेसिकली ये बनता कैसे है। ऐसे आपके पास 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड्स है बनाने का, जो इसको हम ऐसे सोच के बनाएं जो हम ही ऑनर हैं, हम खुद ही बिजनेसमैन हैं और हम ये सारे काम को कैसे फुलफिल करें। जो हमारा जो भी कैपिटल है, जो भी हमारा एसेट्स है, वो हमेशा क्या हो, इक्वल हो। क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम जो है ऑलरेडी हमारा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और साइंटिफिक मेथड है, उसमें हमेशा हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, 2 एस्पेक्ट्स हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो जैसे शायद आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ऐसे आपका प्रैक्टिकल कोई प्रैक्टिकल है जो आपके बुक में होगा। जैसे हमने पहले लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹18,000। नहीं भी दिख रहा है तो आप इसको सुन के भी राइट डाउन कर सकते हैं। जो कोई भी व्यक्ति है, उसने 18,000 रुपीज़ लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आपके पास ऑप्शन होता है इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपके मन में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए, क्या आया और क्या गया। क्या आया और क्या गया, ये 2 चीज़ आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, कितने रुपीज़ से आपने 18,000 से बिजनेस शुरू किया, तो फिर आपके क्या आया और क्या गया। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने कैश लगाया 18,000, तो कहीं ना कहीं वो कैश लगाते ही वो कैश किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो यानी कि कैपिटल गया आपका, यानी बिजनेस में क्या लग गया, कैपिटल लग गया। लेकिन कैपिटल तो दिखता नहीं है, रियल में दिखता क्या है, कैश या एसेट्स दिखता है। तो यानी हम जो कुछ भी बिजनेस में लगाते हैं वो हमारा कन्वर्ट किस में हो जाता है, कैपिटल में। तो बहुत ईजी है। तो हमने क्या लगाया बिजनेस में, कैश लगाया। तो कैश हमारा एसेट्स है या लायबिलिटी है, ऑब्वियसली कैश हमारा एसेट्स है। हमने पिछले वीडियो में कुछ एसेट्स के नाम और कुछ लायबिलिटी के नाम आपको दिखाया था। तो यहाँ पर अब उसकी ज़रूरत आपको होगी, जो कैश लगाए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। यानी बिजनेस में कैश आया और क्या चला गया, हमारा कैपिटल चला गया। यानी एक ही चीज़ का 2 पहलू है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चंस है, आप एक कॉलम में अपने क्वेश्चंस को राइट डाउन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, बड़ा सा a = c+l लिख देंगे, एक बड़ा सा। क्योंकि आपको बहुत सारे टर्म, यानी ये साइड आपका डेबिट साइड हो गया और इधर वाला साइड आपका क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर डालेंगे। क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर है, डेट भी हो सकता है, जो होगा आप वो डालेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लगाया, कैश लगाया। तो कैश क्या है, हमारा एसेट्स है। एसेट्स के नीचे आप क्या लिखेंगे, कैश। और यही कैश किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। तो सी के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल। और लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो या तो नील लिखिए या आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, यानी कैश = कैपिटल। लेकिन कैश कितना है, 18,000 और कैपिटल भी हमारा कितना है, 18,000 और ये तो हमारा 0 है। तो हमारा एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। यानी हम लोग को देखना क्या है, यहाँ भी 18,000 है और यहाँ भी 18,000 है। यानी इक्वेशंस क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा था 18,000 और राइट हैंड साइड भी हमारा क्या हो गया, 18,000। समझ में आ गया होगा, ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि सिंपल है। क्या आया क्या गया के फॉर्मूला पे जाएंगे, फिर हम देखेंगे दोनों में से दोनों आइटम है क्या। कैश आया, कैपिटल गया। तो कैश हमारा एसेट्स है और कैपिटल हमारा क्या है, क्रेडिट आइटम है, यानी कि लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर में आते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब क्या है, हमने गुड्स खरीदा,
कैश में भी खरीदे और क्रेडिट पर भी खरीदे। यानी सबसे पहले आपको क्या सोचना है, खुद को, यानी आप खुद को ऑनर समझेंगे और आपने गुड्स खरीदा, गुड्स का नाम नहीं है, कुछ भी गुड्स खरीदे आप, तो आप खरीदे यानी गुड्स आया, ठीक है, और क्या गया, कैश गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है, मैंने दो बातों को एक ही साथ डाल दिया। आप गुड्स खरीद रहे हैं, कैश भी खरीद रहे हैं और क्रेडिट भी खरीद रहे हैं। यानी आप किसी भी दुकान से गए या वहाँ पर आप गुड्स खरीद रहे हैं, टोटल 7,000 का, 5,000 एंड 2,000, यानी आपके घर गुड्स आ गया 7,000 का, बट कैश आपने कितना दिया है, केवल 5,000 दिया है, और कितना देना बाकी है, 2,000। तो ध्यान क्या देना है, आया क्या, गुड्स आए। तो गुड्स हमारा एसेट्स है या लायबिलिटी है, गुड्स हमारा एसेट्स है, और क्या गया, कैश गया। तो कैश भी हमारा क्या है, एसेट्स है, और क्या गया, जो जाने वाला है, यानी 2,000 रुपया जो हम खरीदे वो हम क्रेडिटर, यानी कि जिससे हम खरीद कर लाए उसको हमको पेमेंट करना होगा, लेकिन अभी किए नहीं है, वो पैसा जाएगा, अभी गया नहीं है, लेकिन किसको जाएगा, क्रेडिटर को। और कल के वीडियो में हमने बताया आपको क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। यानी हमारे पास यहाँ पर गुड्स आया, कैश गया और देना बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आइटम में गुड्स और कैश हमारा एसेट्स हो गया, और जो क्रेडिटर है जिससे हमने सामान क्रेडिट परचेज किया है वो हमारे लिए क्रेडिटर है। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, पहला इक्वेशन यानी उससे पहले वाला जो भी इक्वेशन होगा उसको हम राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश प्लस गुड्स को स्टॉक भी लिख सकते हैं, आप गुड्स भी लिख सकते हैं, फिलहाल हम गुड्स ही लिखते हैं, आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड में कैपिटल है, और लायबिलिटी में हमारा एक बढ़ गया, वो क्या लायबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिटर। चूँकि नाम नहीं है, नाम रहता तो भी क्रेडिटर देना ज़्यादा बेटर है। अब आप क्या करेंगे, कैश में 18,000 डालेंगे। आप कितने का गुड्स खरीद रहे हैं, 5 और 7, यानी 7,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, और कैपिटल तो आपका एज इट इज है, और कितना आपका कैश गया, 5,000 कैश गया, जिसको आप माइनस कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके पास पॉकेट मनी यही है। तो 18,000 में से आप 5,000 लेस करेंगे क्योंकि कैश चला गया, और कितना देना बाकी है, 2,000। तो देखा जाए तो हमारा सवाल इक्वल हो गया, लेकिन कैश का अमाउंट हमारा क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। तो कितना हो गया, ये हमारा 13,000, यानी कैश था कितना, 18,000, अब बच कितना गया, 13,000। अब आप ध्यान देंगे ये सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट हुआ। फिर भी एक बार हम लोग काउंटिंग करते हैं, 13,000 एंड 7,000 कितना होता है, और 18,000 एंड 2,000 कितना होता है। 18,000 एंड 2,000 कितना हुआ, 20,000, और 13,000 और 7,000 इसको भी जोड़ेंगे आप तो कितना होगा, 20,000। आप इसको ऐसे समझिए, ये आपका पर्स है, पर्स में 18,000 था, आपने इससे कुछ सामान खरीदा, सामान का प्राइस 7,000 है, तो सामान आपके घर आ गया, यानी आपके बिजनेस में आ गया, लेकिन आपके अकाउंट से यानी आपके जेब से, आपके पॉकेट से कितना कैश गया, केवल 5,000 गया। आप कैश में से 5,000 डिडक्ट कर दी, और कितना और आपका वो देना होगा वो आपने क्या किया, यहाँ क्रेडिटर में डाला। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड में चलते हैं। थर्ड बहुत अच्छा है और बिल्कुल डिफरेंट है। थर्ड में हमने डाला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, और ध्यान दीजिए कॉस्टिंग ₹2,400। पहले इस चीज को समझिए, आपने गुड्स को सेल किया, बहुत अच्छी बात है। आपने कितने का गुड्स सोल्ड किया, तो कॉस्टिंग यानी कि कॉस्ट, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना है, 2,400। क्लियर। तो 2,400 के गुड्स को आपने 4,000 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे आपका 2,400 का गुड्स था, और इसको आपने 4,000 में सेल कर दिया, यानी आप ज़्यादा में सेल कर दिए। तो यानी आपको कितने एक्स्ट्रा में आपने सेल किया, 1,600 में आपने एक्स्ट्रा सेल किया।
यानी ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो खैर अब हम लोग देखेंगे क्या आया और क्या गया। तो सोल्ड गुड्स, गुड्स गया और कैश आया। सिंपल है, गुड्स गया और कैश आया। तो कैश भी हमारे लिए एसेट्स है और गुड्स भी हमारे लिए एसेट्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको देखिए, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले वापस पुराना चीज को उतारेंगे हम लोग। तो पुराना में हम लोग के पास क्या है, कैश प्लस गुड्स, और फिर हम लोग का कैपिटल प्लस क्रेडिटर। थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये बनाने में, लेकिन वो आपको बनाना पड़ेगा। कैश में अब कितना रुपया बचा, केवल 13,000। गुड्स कितने का है, 7,000। फिर हम लोग का कैपिटल कितना है, 18,000, और क्रेडिटर कितना है, 2,000। ये हमारा अब हम लोग को बनाना है। सोल्ड गुड्स कितने का हमने बेचा है, 2400। तो गुड्स में से हम लोग 2400 को लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने का गुड्स है, 7,000 का गुड्स है, और उसमें से हमने 2400 के गुड्स को सोल्ड कर दिया। उतना गुड्स हमारे पास से चला गया। अब कितना बचा, कितना गुड्स बचा, 4,600। यहाँ तो हमने निकाल दिया गुड्स, लेकिन कैश कितना आ गया हम लोग को, 2400 का गुड्स हमने सोल्ड किया। बहुत अच्छी बात है, कैश में सोल्ड किए, बट कैश कितना आया, 4,000। तो कैश में हम क्या करेंगे, 4,000 ऐड कर देंगे। तो 4,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 70,000 हमारा इंक्रीज हो गया। ध्यान देंगे, यहाँ 13,000 कैश था, उसमें 4,000 सोल्ड गुड्स के कारण आया। तो हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया, गुड्स में से हमने घटा दिया, लेकिन हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,600 का। तो शायद ये प्रैक्टिकल बात है और एक तरह का एक्सपीरियंस है, जो अगर हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हमारा कैपिटल इंक्रीज करता है। क्योंकि कैपिटल यानी जो पूंजी हमने लगाया, अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा, हमारे बिजनेस को इंक्रीज करेगा। तो 1,600 रुपीज़ हम लोग ऑटोमेटिकली कहाँ डालेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये प्रॉफिट हो गया। जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड होगा, जो भी लॉस भी होगा तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। क्योंकि बिजनेस में अप डाउन जो भी होगा वो इफेक्ट किसको होगा, कैपिटल को होगा। क्लियर है। अब हम लोग फिर से इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा कैपिटल कितना हो गया, 19,600। ये आपका थर्ड इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इसको भी आप गौर से देखेंगे तो आपको 21,600 हुआ, और 17,000 एंड 4,600 भी अगर आप ऐड करते हैं तो वह भी आपका 21,600 ही होगा। अब हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। आप जूम करके इसको जरूर देख लें। 4 नंबर के लिए वापस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थर्ड को उतारना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश लेंगे प्लस गुड्स लेंगे इज इक्वल टू कैपिटल लेंगे प्लस क्रेडिटर लेंगे। जो हमारा पुराना चीज है उसको ऐड करेंगे। तो कैश में अब कितना रुपया लिखें, 17,000। गुड्स में कितना बचा है, 4,600। कैपिटल है हमारा 19,600 और क्रेडिटर कितना है, 2,000। क्लियर हो गया। अब लास्ट हम लोग का क्या है वो देखिए, बहुत ही अच्छा चीज हमने डाला है यहाँ पे, रेंट पेड। रेंट क्या है हमारे लिए, एक तरह का एक्सपेंस है जो हमको करना है। तो रेंट पेड, रेंट ना ही एसेट्स है, ना ही लायबिलिटी है, ना ही कैपिटल है। तो जो एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल नहीं होगा उसको यहाँ राइट डाउन नहीं किया जाता है, वो बस प्लस माइनस होता है। यहाँ पे आप जितना भी देख रहे होंगे ये 3 ही चीज लिखाया होगा, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। तो अब रेंट को हमने पेड किया, तो पेड यानी पैसा चला गया, तो हम क्या करेंगे, कैश में से 1,000 लेस कर देंगे। चूंकि रेंट कोई एसेट्स नहीं है, और जब मेरा रेंट पेड हो गया तो मेरा लायबिलिटी भी कम हो गया, मेरा कैपिटल भी कम हो गया। तो कैपिटल में से भी 1,000 लेस कर देंगे। यानी कि रेंट पेड को हम अलग से लिखेंगे नहीं, वो हमारे कैश में से भी डिडक्ट हो जाएगा और हमारे कैपिटल से भी डिडक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए कैश हमारा कितना बचा, 16,000,
और मेरा कैपिटल कितना बचा 18,600। क्लियर। अब इसी में एक चीज और हमने रख दिया है, आउटस्टैंडिंग 200। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू। आपको रेंट देना था 1200, लेकिन आपने केवल 1000 का पेमेंट किया है, 200 आपका ड्यू है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, यानी 200 रुपया अभी आपको और पेड करना बाकी है जो आपने नहीं किया है। तो वैसी स्थिति में क्या आया और क्या गया, तो कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल डिक्रीज करेगा और कहीं ना कहीं वो आउटस्टैंडिंग जो है हमारा लायबिलिटी वो हमको देना पड़ेगा। तो यानी ये इफेक्ट जो है वो किसको करेगा, इस साइड ही करेगा। तो 200 रुपीज़ को हम यहाँ पर अलग से एक और कॉलम बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि ये क्या है, लायबिलिटी है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, कुछ भी। आउटस्टैंडिंग जो भी आइटम होगा उसका अलग से नाम लिखाएगा। तो कितना आउटस्टैंडिंग रेंट है 200, यहाँ पर हम लिख देंगे 200। और चूंकि ये ड्यू है तो कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो वापस हम यहाँ पर 200 रुपीज़ कैपिटल में माइनस कर देंगे, यानी हमारा कैपिटल अब कितना हो गया 18,400। फोर्थ इक्वेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर ध्यान से आप देखें तो फोर्थ इक्वेशन में 16,000 एंड 4,600, तो 16 और 4,600 हमारा हो गया 20,600, और इधर भी अगर जोड़ें तो 18,400, 2,000 यानी 18 और 2 तो 20 हो ही गया, और 4,000 और 200 सॉरी 400 एंड 200 600, यानी अल्टरनेट लास्टिंग हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखिए, AE मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन, लास्ट में आप ऐसे लिखेंगे। इसको हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको आसान हो समझने में। जब आपका सारा इक्वेशन बन जाएगा तब आप ऐसे लिखेंगे, AE बराबर, AE मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू 20,600 इज इक्वल टू 20,600। ये आपका आंसर हो गया, यानी किसी भी स्थिति में दोनों साइड आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, 20,600 एंड 20,600। अब देखिए इसी तरीके से आपको सवाल बनाना है। हाँ, एनसीईआरटी बुक में क्या करता है, जो एक साथ, जैसे ये हमारा लास्ट है ना, एक साथ यहीं पर सारी चीज़ को रखता है, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब धीरे धीरे आप हैबिचुएट हो जाएंगे बनाने के लिए तब आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अभी आप स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखें, और जितने आइटम्स हैं पहले सोचिए क्या आया क्या गया, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, और हर आइटम को सोचना है वो एसेट्स है कि लायबिलिटी है। एसेट्स है तो एसेट्स में, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में। हाँ, जो आया वो जुड़ जाएगा, जो चला गया माइनस हो जाएगा। इस तरह से करके, और एक दो सवाल के बाद आपको लग जाएगा जो हम खुद ऑनर हैं और हम ये सारा काम कर रहे हैं, यानी हमारे ही पॉकेट से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम परचेज कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, हम सोल्ड कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, वटएवर जो भी हमारा बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता है उसको हम फुलफिल करते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे आइटम्स आएंगे। तो हमने कहीं ना कहीं आपको कॉस्टिंग वाला बता दिया, जो प्रॉफिट है हो सकता था यहाँ पे 2,400 ही रहता, लेकिन उसको सोल्ड करता 2,000 में, तो 400 का लॉस हो जाता। तो उस लॉस को हम क्या करते, कैपिटल में से डिडक्ट कर देते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लें और इसको समझने का प्रयास करें। और आपके बुक में 2-3 इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, बिहार बोर्ड का, सीबीएसई का, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम हम लोग बेसिक चीज़ को सीख ही सकते हैं, और फर्दर जब ऑफलाइन होगा तो फिर हम लोग और भी जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप इलस्ट्रेशन देखें और प्रैक्टिकल बनाएं। प्रैक्टिकल बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं, 2 या 3 करके आप उसको बनाएं, और जो प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें हमें। आप पेज नंबर डाल दें या उसका फ़ोटो क्लिक करके आप उसको सेंड कर दें, हम आपको उसको बना करके सेंड कर देंगे, और आप इस चीज़ को अच्छे से करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स लेकर आएंगे जो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। अभी हम लोग सिर्फ परचेजिंग एंड सेविंग पर हैं। कुछ और टर्म्स होंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ जीएसटी वगैरह से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग फर्दर करेंगे। पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना सॉल्व करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप जूम करके इसको राइट करें।